डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषक प्रमाण पत्र के बारे में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है कि हम लोग प्रारूप क्रमांक 3 को बनवाएं या फिर प्रारूप क्रमांक 4 को। इस बारे में हम लोग बात करेंगे और ये कहाँ बन पाएगा और इसके लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर इसे बनवाने जाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रारूप क्रमांक 3 से। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऊपर पे कृषक प्रमाण पत्र कार्यालय तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी का, ठीक है। उसके बाद आता है साइड पे लिखा है संदर्भ क्रमांक। ये संदर्भ क्रमांक बहुत ही आवश्यक होते हैं, आप लोगों को इसे डलवा लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये तहसील ऑफिस पे भराएगा, ठीक है, ये और कहीं नहीं भराएगा, ये तहसील ऑफिस में भराएगा, ठीक है। यहाँ पर साइड पे दिया है उसके बगल में दिनांक, यहाँ पर जिस भी डेट को आप बनवाते हो उसका दिनांक डलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे देखते हैं, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री, तो यहाँ पर आप लोगों का नाम रहेगा भाई विद्यार्थी का, ठीक है। और उसके बाद अभ्यर्थी के पिता माता का नाम, यहाँ पर आप लोगों के सिंपली से आप लोग अपना पिता का नाम डाल सकते हो, ठीक है। और निवासी आप लोग जहाँ पर रहते हो, ठीक है, वहाँ का नाम देना है। और उसके बाद जिला, आप कौन से ज़िला में के रहने वाले हो आप लोगों का अपना ज़िला डलवा लेना है। के द्वारा सत्यापित किया जाता है कि विद्यार्थी के पालक पालिका के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब अभ्यर्थी के, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उसके पालक पालिका के पास कितने हेक्टेयर भूमि है या फिर कितने एकड़ ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जितने कृषि भूमि है वहाँ पर इसको डलवा लेना है एवं वे कृषि कार्य में भी संलग्न है, ठीक है। और यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पालक पालिका के कृषि कार्य में संलग्न होना प्रमाणित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे देख सकते हो लिखा है कि यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पालक पालिका के कृषि कार्य में संलग्न होना प्रमाणित करता है। जैसे कि आप लोग माता पिता कृषक हैं तो इसे बनवाना जरूरी है, ठीक है। और स्थान रहेगा, जिस भी स्थान को आप बनवाते हो तो वहाँ का स्थान डालता है, फिर दिनांक जिस भी डेट को बना है। यहाँ पर नीचे दिया है हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा तहसीलदार एवं विकासखंड अधिकारी का। यहाँ पर आप लोग एक का करवा सकते हो, अगर आप लोग तहसीलदार का करवाते हो तो विकासखंड अधिकारी का नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करना है, विकासखंड अधिकारी से न कराकर तहसीलदार से कराते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप लोग हम चलो प्रारूप क्रमांक 4 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए प्रारूप क्रमांक 4 कार्यरत किसान प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप लोगों को महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे ध्यान से देखना और इसे ही जो बनवाने का रहेगा मैं उसे बताऊंगा आप लोग किसको बनवाना है और किस विद्यार्थी को कौन सा वाला बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग प्रारूप क्रमांक 4 कार्यरत किसान प्रमाण पत्र, ठीक है। यहाँ पर लिखा है संदर्भ क्रमांक ऊपर पे, ये भी डलवा लेना, दिनांक डलवा लेना, ठीक है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी प्रत्याशी का नाम, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का नाम नहीं रहेगा, बहुत सारे मिस्टेक यहीं से हो जाता है, इसलिए आप लोगों का जो कृषक प्रमाण पत्र है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अपना पिताजी का नाम डलवाना है। उसके बाद यहाँ पर माता पिता श्रीमती दिया है, यहाँ पर आप लोगों के दादाजी का नाम रहेगा, ठीक है। वास्तविक कार्यरत स्थायी किसान है उसके पास, यहाँ पर जो भी आपके पिता के नाम पर जितने हेक्टेयर या फिर जितने एकड़ कृषि भूमि है उसे यहाँ पर डलवाना है, ठीक है। और यहाँ पर गाँव दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग जो भी गांव से रहने वाले हो वहाँ पर गांव का नाम रहेगा। तहसील, आप लोग किस तहसील के अंदर आते हो वहाँ पर आप लोग तहसील का नाम रहेगा। जिला, ठीक है, आप लोग जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहाँ रहेगा। और राज्य छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये कार्य तो वास्तविक कृषक है तथा इसकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, ये कार्य तो वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया है तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी का सील, तो आप लोग लगवा लेना है, तहसीलदार का यहाँ पर सील लगेगा, ठीक है। और दूसरा दिया है, देख सकते हो, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी, तो यहाँ पर आप लोगों का नाम रहेगा, जो भी विद्यार्थी से बनवा रहा है उसका नाम यहाँ पर डलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आप लोगों का पापा का नाम रहेगा और उसके बाद फिर आपके दादा का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे देख सकते हो श्री श्रीमती कुमारी, यहाँ पर आप लोगों ने का नाम रहेगा, जो भी विद्यार्थी से बनवा रहे हैं उसका नाम यहाँ लगने वाला है, ठीक है। ने 5वीं 8वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र में की निम्न परीक्षा केंद्रों से उत्तीर्ण किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप लोग अगर जैसे कि ग्रामीण एरिया में आप लोगों ने 5वीं पढ़ा है या फिर 8वीं को पढ़ा है या फिर 10वीं या फिर 12वीं, आपने यहाँ से कोई भी 2 क्लास अगर आप लोग गाँव एरिया से पढ़े हो, ठीक है। अगर जैसे कि वो लोग शहर एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, अगर ये लोग यहाँ पर 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं को अगर ग्रामीण एरिया से नहीं पढ़े हैं तो ये वाला जो प्रारूप क्रमांक 4 है उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर वो लोग बनवाना चाहते हैं, अगर उन लोगों के पास खेती भी है, अगर उसके पिता माता पिता अगर खेती काम करते हैं और अगर वो लोग शहर पे रहते हैं, अगर वो लोग अगर पढ़ाई अगर ग्रामीण एरिया से नहीं किया है तो वो लोग प्रारूप क्रमांक 3 को बनवाना पड़ेगा, ठीक है। प्रारूप क्रमांक 4 उन लोगों के लिए नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, देख सकते हो, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी
यहाँ पर आप लोगों का नाम रहेगा। ने कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के निम्न शालाओं में की अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र के निम्न परीक्षा केंद्रों से उत्तीर्ण रखें। ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोगों को पूरा समझ लेना है कि आप लोग अगर ग्रामीण एरिया में पढ़े हो कोई भी क्लास 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, तो यहाँ पर आप लोग जो भी क्लास को आप लोग ग्रामीण एरिया से पढ़े हो, गांव एरिया से, आप लोगों को यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, जो भी 2 क्लास आप लोग कोई भी गांव से पढ़ा हो। ठीक है, अगर आप लोग शहर से पढ़े हो तो ये आप लोगों के लिए नहीं लागू होता। ठीक है, अगर आप लोग इसे बनवा लेते हो तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करना है, जो भी अगर शहर पे रहते हो और ठीक है, और अगर आप लोग बनवाना चाहते हो, अगर आप लोग के पिताजी खेती करता है तो आप लोग प्रारूप क्रमांक 3 को बनवाना है। ठीक है, अगर आप लोग ग्रामीण एरिया में पढ़े हो और आपके पिताजी किसान है तो आप लोगों को प्रारूप क्रमांक 4 को बनवाना है। ठीक है, यहाँ पर तहसीलदार विकासखंड अधिकारी का सी लगेगा। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा उसे लेकर जाना है जिससे ये बन पाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर पे दिया है 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ये चारों मार्कशीट का आप लोगों का फ़ोटो कापी लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग बनवाते हो तो ठीक है, और लगेगा आप लोगों का B1, ये खेत का रहता है। B1 आप लोगों को निकलवा लेना है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन सेंटर से अगर B1 निकलवाते हो तो निकल जाता है। और आप लोगों का जो खेत का पर्ची रहता है उसका फ़ोटो कापी लगेगा। ठीक है, मेन पेज का, जिस पे आप लोगों का जितने एकड़ ज़मीन है उसका लिखा रहता है। ठीक है, उसका मेन पेज का लगेगा पर्ची का फ़ोटो कापी, फिर लगेगा आप लोगों का आधार कार्ड का फ़ोटो कापी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड का फ़ोटो कापी लगेगा और पर्ची का फ़ोटो कापी B1 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं इन सभी कक्षाओं का आप लोगों का मार्कशीट का फ़ोटो कापी लगेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग इसे तहसील ऑफिस पे जाके बनवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोग प्रारूप क्रमांक 3 बनवाना चाहते हैं या फिर प्रारूप क्रमांक 4 आप लोग कोई भी फॉर्म को बनवाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर डबल लगेगा। ठीक है, यानी डबल का मतलब ये है कि आप लोगों को 2 फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, 2 फॉर्म लेके जाओगे तो एक फॉर्म आप लोगों को देगा तहसील ऑफिस पे और एक फॉर्म आप वहीं पर रखता है वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 2 फॉर्म आपको अगर मान लीजिए आप लोग बनवा रहे हैं कृषक प्रमाण पत्र तो आप लोग 2 फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, एक फॉर्म को वहीं रखता है, वहीं आप लोग जमा रखेंगे। ठीक है, एक फॉर्म को आप लोगों को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा और जो भी डाउट आता है आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकालूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बताऊँगा आप लोगों को कि तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी परेशानी आता है, कोई भी दिक्कत आता है बनवाने पे तो कमेंट में ज़रूर बता देना।